हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल शिक्षा। मैं हूं अक्षत शर्मा एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि कुकीज़ क्या होती है और इसके क्या क्या काम होते हैं। खाने वाली कुकीज़ नहीं, वेबसाइट कुकीज़। आई होप आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम 4 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज कुकीज, सेकंड पॉइंट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कुकीज, थर्ड इज हाउ टू एनेबल एंड डिसेबल कुकीज एंड फोर्थ इज कंक्लूजन। फर्स्ट पॉइंट हमारा है व्हाट इज कुकीज। कुकीज़ बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। अगर कोई पूछे तो आप बोलेंगे कुकीज़ आर स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट सेंड टू योर ब्राउजर वाया वेबसाइट सर्वर which you visit. They help that website remember information about your visit. Cookies are those files which are stored in cache memory of a internet browser. ये तो बात हो गई कुकीज़ को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब इसे एक बार समझ लेते हैं, हम अपनी भाषा में हिंदी में समझ लेते हैं। कुकीज़ जो है कुछ फाइल होती है जो कि वेबसाइट सर्वर द्वारा हमारे सिस्टम में इंजेक्ट कराई जाती है जब भी हम उस वेबसाइट पर विजिट करते हैं। अब किस तरीके से, एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। दो एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि मैंने गूगल पर गया, गूगल के सर्च इंजन पर गया और मैंने सर्च करा www.amazon.com। जैसे ही मैंने ये टाइप करा मैं सीधा अमेज़ॉन की वेबसाइट पर पहुंच जाऊंगा। अब अमेज़ॉन की वेबसाइट पर लॉगिन करते ही मुझे एक नोटिफिकेशन पॉप आउट होगी जिसमें मुझसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप इस वेबसाइट सर्वर की कुकीज़ को इनेबल करना चाहते हैं। इफ़ येस, तो अगर आप चाहते हैं तो येस पर क्लिक करिए, नहीं चाहते तो नो पर क्लिक करिए। बेसिकली कुकीज़ का जो काम होता है वो ये है कि हम वेबसाइट पर जो भी वर्क कर रहे हैं उन सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ये रिमेंबर करता है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको अमेज़ॉन का दिया कि मैंने उसमें लॉगिन करा, मुझसे ये पॉपअप नोटिफिकेशन आएगी जिसमें मुझसे पूछेगा कुकीज़ क्या आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने येस कर दिया, सपोज़ मैंने येस कर दिया। ओके, अब जो उस वेबसाइट सर्वर की कुकी होगी वो मेरे सिस्टम में आके सेव हो जाएगी। ओके, सेव होने के बाद वो ये काम करेगी, वो चेक करेगी कि जो यूज़र है वो अमेज़ॉन पर, यानी कि जो मैं हूँ वो अमेज़ॉन पर क्या क्या सर्च कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कोई कपड़ों से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करी, या कोई ग्लोसरी हो गई, या कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड कोई कंपोनेंट हो गया जो मुझे बाय करना है। फॉर एग्जांपल हमने स्पीकर से ले लिया कि मुझे कोई स्पीकर बाय करना है, तो मैं सर्च करूँगा स्पीकर्स फॉर लैपटॉप और अ पीसी। ओके, फिर कई सारी चीज़ें आ जाएगी। अब जैसे कि आज मैंने देखा लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया, लेकिन जो कुकी है उसने ये रिमेंबर करा, उसने ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करा और रिमेंबर करा कि ये जो यूज़र है ये 2-3 दिन से स्पीकर्स के बारे में सर्च कर रहा है। तो नेक्स्ट डे अब जब मैं कुकीज़ को एनेबल करने के बाद जब मैं नेक्स्ट सेकेंड डे या थर्ड डे आप ले लीजिए, जब भी मैं अमेज़ॉन पे दोबारा सर्च करने के लिए जाऊंगा कोई स्पीकर से रिलेटेड, तो मुझे होम पेज पर, अमेज़ॉन के होम पेज पर ही कई सारे स्पीकर्स जो लैपटॉप और पीसी से कनेक्ट हो सकते हैं वो मुझे रिकमेंड होंगे। अब ये किस तरीके से किया, तो बेसिकली कुकीज़ को इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि वो जो वेबसाइट एक, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हर वेबसाइट की हर एक इंडिविजुअल कुकी होती है। अमेज़ॉन की कुकी अलग होगी, और जैसे गूगल की कुकी अलग होगी, यूट्यूब की अलग होगी, फ्लिपकार्ट की अलग होगी। हर किसी की कुकीज़ एक जैसी नहीं होती। अब हाँ, तो मैं बता रहा था आपको ये किस तरीके से काम करती है। जो कुकीज़ है, जब भी वो हमसे पूछती है कि आप चाहते हैं कुकीज़ अनेबल और डिसेबल, हमने अनेबल कर दिया तो वो सिस्टम में एक फ़ाइल हमारे कुकीज़ से रिलेटेड सेव कर देगी। अब कुकी जो होगी वो ये चेक करेगी जो यूज़र है जिस टाइम जो यूज़र है जिस टाइम उस वेबसाइट पर विजिट करता है वो क्या क्या सर्च करता है, ये सभी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो रिमेंबर करेगी, सो डैट जब आप नेक्स्ट टाइम उस वेबसाइट पर दोबारा जाओ तो आपको मुश्किल ना हो उन्हीं चीज़ों को दोबारा ढूंढने में। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कुकी करती है, और बेसिकली ये अच्छा भी है। आप सभी इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज़र्स तो होंगे ही होंगे, और या कोई भी ऐसी वेबसाइट जिस पे लॉगिन होता हो आप होंगे। आप सभी एक बार ये नोटिस करना कि जब भी हम किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो हमसे पूछा जाता है, डू यू वांट टू सेव दिस पासवर्ड ऑन ब्राउज़र और क्रोम। ठीक है, क्रोम या ब्राउज़र में क्या आप वो पासवर्ड और उस यूज़र नेम को सेव करना चाहते हैं। तो कुछ होते हैं जो येस पर क्लिक करते हैं और कुछ होते हैं नो। तो जो नो पर क्लिक करते हैं वो नोटिस करना कि नेक्स्ट टाइम आप जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपको रिकमेंड होगा यूज़र नेम और पासवर्ड।
अब वो ब्राउज़र आपको रिकमेंड नहीं करेगा, वो उस वेबसाइट की कुकी जो आपके सिस्टम में सेव्ड है, अगर आपने एनेबल कर रखा है तो वो रिकमेंड करेगी कि क्या आप उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना चाहते हैं। आप ज़रूर नोटिस करना, आपको पता चल जाएगा फिर कुकी का किस तरीके से काम होता है। यही काम होता है कुकीज़ का, आपने किस तरीके से किस वेबसाइट पर क्या काम करा है, क्या नहीं किया, क्या कर रहे हैं, किस बारे में सर्च कर रहे हैं, या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए, एवरीथिंग उस वेबसाइट पर आप जो कुछ भी करें उन सब को, उस सारी इन्फॉर्मेशन को कुकी जो है स्टोर करके रखता है, और ताकि नेक्स्ट डे आपको कोई मुश्किल ना हो। तो फर्स्ट पॉइंट कुकीज़ का हमारा हो चुका है। सेकंड पॉइंट जो एडवांटेजेस था वो भी हमारे हो चुके हैं। एडवांटेजेस और जो व्हाट इज़ कुकी, ये दोनों मैं आपको साथ में बता चुका हूँ। भाई कुकीज़ आपके लिए अच्छा ही होगा ना, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगी ताकि आपको कोई चीज़ें ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। वेल, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कुकीज़ जो है उन पर कोई एनक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं होता। येस, देयर इज नो एनक्रिप्शन इज प्रोवाइडेड टू द कुकीज़। एनक्रिप्शन यानी सिक्योरिटी। कुकीज़ जो है वो सिक्योर नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वर्क करती है, जिसके कारण आपकी प्राइवेसी लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इट इज़ नॉट सिक्योर एट ऑल एंड नॉट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शुड बी स्टोर्ड इन कुकीज़। जो लोग कुकीज़, मतलब जिन लोगों को पता है कि कुकीज़ जो वो एनक्रिप्टेड नहीं होती है, तो वो लोग अपनी प्राइवेसी, अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं करने देते कुकीज़ में, उन्हें वो डिसेबल ही करके रखते हैं। थर्ड थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जो सिस्टम है वो हैक्ड हो सकते हैं इन कुकीज़ के ज़रिए, जो कि है थर्ड पार्टी कुकीज़। जो थर्ड पार्टी कुकीज़ होती है वो बिना हमारी परमिशन के भी कई बार हमारे सिस्टम में आ जाती है। तो वो जो कुकीज़ है वो बैकग्राउंड में रन करती है, जिसके कारण हमारे सिस्टम के हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारी प्राइवेसी लीक हो सकती है, जिसके कारण जो हैकर है वो सब इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा डिसएडवांटेज का वो ये है कि जो मलिशियस वायरस है वो भी हमारे सिस्टम में स्प्रेड हो सकते हैं कुकीज़ की मदद से। ओके, और कौन सी कुकीज़? थर्ड पार्टी कुकीज़ की मदद से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है कंक्लूजन। वेल, आप सभी रोज़ कई वेबसाइट पर विजिट करते होंगे, और हर वेबसाइट फिर चाहे वो अमेज़ॉन की, यूट्यूब की, गूगल की, फ्लिपकार्ट की, कोई सी भी वेबसाइट हो, जब भी आप उन वेबसाइट पर जाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो आपको ये पॉपअप ज़रूर आता होगा कि डू यू वांट टू सेव द कुकीज़ और नॉट, येस और नो। तो गाइस, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर वो वेबसाइट ट्रस्टेड है, फिर फॉर एग्जांपल ट्रस्टेड वेबसाइट कौन कौन सी हो गई, जैसे गूगल हो गई, अमेज़ॉन हो गई, फिर और यूट्यूब की हो गई, ऐसी जो ट्रस्टेड वेबसाइट है उनकी कुकीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई खतरा नहीं है। बट अगर कोई अनट्रस्टेड वेबसाइट है जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो ट्रस्टेड नहीं है आपके लिए, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये वेबसाइट ट्रस्टेड नहीं है, उसकी कुकी को आप एक्सेप्ट ना ही करें तो अच्छा है। अब एक पॉइंट और जो हमारा रह गया था वो मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ टू अनेबल और डिसेबल कुकीज़। वेल गाइस, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, तो चलिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। वेल, आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं कि मैंने क्रोम टैब ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले आपको राइट साइड में कॉर्नर में ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आ जाना है सेटिंग्स पर, और सेटिंग्स पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड कॉर्नर में सेटिंग्स लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और आ जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा, इस पर क्लिक करना है, और आप ये लीजिए हम आ गए जनरल सेटिंग्स पर, कुकीज़ और अदर साइट डेटा पर। अब यहाँ पर आप चाह सकते हैं, तो वैसे तो आप नहीं चाहेंगे, इसे मत ही करिएगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा अलाउ ऑल कुकीज़। सेकेंड पॉइंट है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ इन इनकॉग्निटो, एंड थर्ड पॉइंट है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़, एंड फोर्थ पॉइंट है ब्लॉक ऑल कुकीज़। वेल, ये मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि बहुत से जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि वो अपनी प्राइवेसी किसी के साथ शेयर ना करें, मतलब किसी भी वेबसाइट के साथ ज़्यादातर शेयर ना करें, और ख़ास करके जब तक हमसे ना पूछा जाए। तो आप ये कर सकते हैं ताकि ये जितने भी वेबसाइट हो, फिर चाहे वो ट्रस्टेड हो या अनट्रस्टेड हो, उन्हें ये ब्लॉक कर देगा, उनकी कुकीज़ को ये ब्लॉक कर देगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।